तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जैसे यूपी पीसीएल की वैकेंसी नहीं आ रही है और यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। आजकल क्या है, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो इंजीनियर्स के लिए कि जैसे पहले साल दर साल रिक्रूटमेंट होता था तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था, पॉजिटिव एनर्जी थी उनके अंदर टेक्निकल एग्जाम्स को लेके। आज वही एनर्जी नेगेटिव में तब्दील हो गया क्योंकि साल दर साल रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, यूपी पीसीएल 2 साल बाद अब वैकेंसी निकालेगा, वो भी अभी आइडिया नहीं है, वो भी अभी पक्का नहीं बोल सकते कि निकालेगा। अभी तो आचार संहिता लगने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाता है आचार संहिता तक तो ठीक है, फिर मुझे लग रहा है भाई फिर चुनाव के बाद ही होएगा जो कुछ होएगा, ठीक है। इतना भी मैं बोल दूं, फिर तुम कहोगे मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, मेरे को अकल है बहुत अब कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता, ठीक है। आचार संहिता तक नोटिफिकेशन आ गया यूपी पीसीएल जेई का तो ठीक है, इसके बाद फिर चुनाव के बाद ही आएगा, ये तुम भी स्ट्रेटेजी जानते हो सबकी, ठीक है। तो फिर भाई चुनाव के बाद ही लगाओ यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी। तो अब उससे पहले तुम्हारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास लोको पायलट है जो 1900 ग्रेड पे में नौकरी कर सकता है। अब ये ना बोलना कि 1900 ग्रेड पे कम होता है, ये होता है, बेरोजगार होने से बढ़िया है 1900 ग्रेड पे की नौकरी लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा। अब कई बोल देंगे भाई हमारा तो सपना जेई बनना है, तू तो आके डीमोटिवेट कर रहा है कि यार 1900 ग्रेड पे की जॉब डाल दो एएलपी की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं हमेशा हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि यू शुड ड्रीम बिग, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यू शुड ड्रीम बिग, मतलब तुम्हें सपना बड़ा देखना चाहिए। लेकिन भाई जब अभी सपना आ ही नहीं रहा, जो प्रेजेंट में है वो तो भरोगे ही ना। अभी भी तुम्हारी बात नहीं मेरे पल्ले पड़ी, ठीक है। अभी नीचे आ जाएंगे 2-4 छपरी आ जाएंगे नीचे, हमें तो जी एएलपी बनने को बोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे को, मैंने ये नहीं बोला कि जिंदगी भर एएलपी ही रहो, मैंने ये बोला है, अभी भी सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यूपी पीसीएल यूपी आरवीएनएल, देखो आचार संहिता तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना तो चुनाव के बाद ही लगाओ, उससे पहले एएलपी है, एएलपी पे फोकस करो, ठीक है। साथ ही साथ में जिसको भाई जेई का ही बिल्कुल लगा हुआ है कि नहीं मुझे जेई इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाना है, तो फिर वो आरआरबी जेई की वैकेंसी का वेट करे, एसएससी जेई की वैकेंसी का वेट करे। एसएससी जेई 29 तारीख लिखा हुआ था फरवरी को, नहीं आया, पर कोई बात नहीं, एसएससी जेई फिर से भी आ सकता है, ठीक है। मतलब या तो क्या पता इसी मार्च में आ जाए, पर आएगा एसएससी जेई 100%, ठीक है। तो इन तीनों की एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर लें, ठीक है। और एक एनबीसीसी आ रखा है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, भाई इसका एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा आता है, मेरा 2 नंबर से छूटा था एनबीसीसी का। प्रेजेंट टाइम में मैं यूकेपीएससी जेई में डीवी तक क्वालिफाइड हूँ। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया यूकेपीएससी जेई का, जब आएगा अगर लगती है नौकरी तो बढ़िया है, नहीं लगती तो फिर करनी पड़ेगी। पर मैं बता रहा हूँ कि एनबीसीसी इलेक्ट्रिकल अगर आपका टेक्निकल अच्छा है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, मैं बता दूंगा, फॉर्म भर लो इसका, जो मैं बताऊंगा ना पेपर उसी तरीके से आएगा, हलवा आता है इसका पेपर। मतलब जेई के, तभी इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है। जेई के पेपरों में जो सबसे हलवा पेपर होता है ना, वो इसी का होता है, नॉन स्टैंडर्ड एनबीसीसी जेई का, ठीक है। सिविल का ही स्टैंडर्ड होता है बस इसमें, क्योंकि एनबीसीसी कंपनी सिविल की है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का पेपर इसमें कुछ खास नहीं आता, ठीक है। तो एनबीसीसी में जो मैं बताऊंगा, अगर तुम फॉर्म भरना चाहते हो पेपर में उसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो एनबीसीसी की मैं एक स्ट्रेटेजी भी बना दूंगा, एनबीसीसी की जो वैकेंसी आ रखी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की, और इसमें काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास एनबीसीसी है और एएलपी है, इन दोनों पे फोकस कर लो। इसके बाद आरआरबी जेई आने वाला है और एसएससी जेई आने वाला है, ये रहा टेक्निकल फील्ड की बात, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, कईयों को ड्रीम होता है नहीं भाई हमें तो यूपी पीसीएल में ही जाना है, तो उसको जाने का एक तरीका और भी है, या जिसको बिल्कुल यूपी पीसीएल ही क्रैक करना है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो आप अपनी स्टेट में देख लें या कहीं देख लें, कोई ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी आती है ना तो उसको फिलअप कर लें। उससे क्या होगा, आपको एक जॉब मिल जाएगी और ग्रुप डी में वर्कलोड कम होता है तो आप साइमल्टेनियसली तैयारी कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जिसको जॉब नहीं मिल रही बिल्कुल भी, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो करना चाहता है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जेई की तैयारी आप नॉन टेक फील्ड के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉन टेक एग्ज़ाम ऐसा चुनना पड़ेगा जिसमें आपको आप पढ़ भी सको अपनी फील्ड का, ठीक है। जैसे कि ग्रुप डी हो गया या कोई और हो गया, एसएससी एमटीएस का पेपर दे दिया, अगर वो आपसे क्वालिफाई होता है तो उसमें भी आप जा सकते हो, उसके साथ भी जेई की तैयारी कर सकते हो टेक्निकल फील्ड की, क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर अभी डायरेक्टली जो करना चाह रहे हैं जिनको बिल्कुल ही है,
तो वो NBCC दे सकते हैं, RRB दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।